दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। खजूर के कारोबार में कोई मुनाफा नहीं रहा, बस नुकसान ही नुकसान है। वहां बाग में खजूर के ढेर सड़ रहे हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं, कोई नहीं। जिस दिन से मेरी ये शादी हुई है, उस दिन से मेरे किस्मत पर काली स्याही पुत गई। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में मैंने शादी की थी। फखरू, फखरू, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। 4 साल से लगातार यही जुमले सुन रहा हूं, लेकिन आज तक कोई खुशी नसीब नहीं हुई मुझे। हुई? फखरू, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं कहना क्या चाहती हूँ। अरे नहीं सुनना है मुझे। अरे जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से नाकामी और नामुरादी के सिवाय मुझे कुछ नहीं मिला। अरे 4 साल हो गए हैं शादी को, 4 साल, और अभी भी मैं बाप कहलाने के हक से महरूम। इंशाल्लाह मेरी गोद भी भर जाएगी फखरू। हमारी बस्ती में बसरा से एक दरवेश बाबा आए हैं। लोगों का कहना है कि वो इबादत गुजार और अल्लाह के नेक बंदे हैं। हम वहां चलेंगे। उनकी दुआओं से हमें फैज जरूर पहुंचेगा। सुना है दरवेश की दुआओं में बहुत असर होता है। अरे ये कोई दरवेश वरवेश नहीं होता है। ये लंबी दाढ़ी और लंबा चोगा पहन लेने से कोई दरवेश नहीं बनता है। अरे ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा तुम जैसे बेवकूफ औरतों को ही मिल सकते हैं। फखरू, सब ढोंगी नहीं होते हैं। कुछ अल्लाह के नेक और सच्चे फकीर भी होते हैं। एक बार हम वहां चलेंगे, क्या पता उनकी दुआओं से। दुआओं से? कितनी दुआएं चाहिए तुम्हें, कितनी दुआएं चाहिए? 4 साल से दुआ तावीज कर करके दरगाहों के चक्कर काट काट के थक चुका हूं मैं, थक गया हूं। अरे तुम कबूल क्यों नहीं कर लेती कि तुम बांझ हो, बांझ। और एक बांझ औरत औलाद को पैदा नहीं कर सकती, सुना तुमने? एक बांझ औरत औलाद को पैदा नहीं कर सकती। भाईजान, अपने हक में दुआ कराने के लिए किसी बुजुर्ग के पास जाने में हर्जी क्या है? हाँ भाईजान, क्या पता अल्लाह के किसी महबूब बंदे की दुआ भाभी जान को लग जाए और भाभी जान की भी गोद भर जाए। ये तो अल्लाह के हाथ में है, वो कब क्या करिश्मा दिखा दे। शकीला, यही तो मैं फखरू को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कुलसुम भाभी, जहाँ आपने औलाद के लिए इतनी खाक छानी है, इस दरवेश से जाकर और मिल लीजिए। क्या पता उनकी दुआओं से आपकी और हम सबकी मुराद पूरी हो जाए। ये जहालत की बातें हैं। अरे औलाद तो खुदा की देन है, खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और अगर खुदा ने कुलसुम को इस लायक नहीं बनाया कि वो औलाद पैदा कर सके, तो इसमें दरवेश क्या कर सकता है? अल्लाह भाईजान, किसी बुजुर्ग के बारे में ऐसा तो मत बोलिए। ये दरवेश, ये बाबा, सब ढकोसलेबाजी है। अरे लोगों को मजहब के नाम पे ठगते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। अगर ऐसे लोगों की दुआ पूरी होने लगी और इनकी दुआ तावीज से अगर बिगड़े काम बनने लगे, तो जितने भी शहंशाह हैं, बादशाह, इनको सर पे ना बिठा लें। अरे क्या जरूरत है इन लोगों को गली गली घूमकर भीख मांगने की? भाईजान, जो सच्चे दरवेश होते हैं
उन्हें किसी की मालो दौलत और शाही खजाने का कोई लालच नहीं होता। ना वो बादशाहों की चौखट पर जाकर सर झुकाते हैं, वो सिर्फ लोगों को फैज पहुंचाते हैं। देखो, आप सब कान खोल के एक बात सुन लो, मुझे ऐसे मक्कार दरवेश से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुना तुम लोगों ने? भाईजान, हम एक काम कर सकते हैं। हम इस बात का पता बहुत ही अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि वो सच्चे हैं या झूठे। वो कैसे? मैं आपको कुछ सवाल लिख कर देती हूँ। उनके जवाब अगर उन्होंने सही दे दिए तो वो सच्चे हैं, वरना वो ढोंगी और मक्कार हैं। ऐ लोगों, किसी के बारे में तुम लोग अपनी गलत राय कायम मत करो। हो सकता है तुम जिसे गलत समझ रहे हो उसकी नजर में वो तुमसे ज्यादा महबूब, तुमसे ज्यादा प्यारा हो। कुछ मत बोल बेटी, तेरा सवाल तेरे चेहरे पर लिखा है। मैं उस बारी ताला की बारगाह में दुआ करूंगा, तेरी गोद जरूर भरेगी। बस अपना सवाल अपने पास रख। तेरे पर्चे में पहला सवाल यह लिखा है कि वो दो दोस्त कौन हैं जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। तो उसका जवाब सुन। जिस्म और जान जो कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। तेरे पर्चे पर दूसरा सवाल लिखा है कि वो दो दुश्मन कौन हैं जो कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। तो अपना जवाब सुन। जिंदगी और मौत जो कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। और तेरे पर्चे पर तीसरा सवाल यह लिखा है कि सबको खुदा पे भरोसा होता है, लेकिन खुदा को किस पे भरोसा होता है। तो सुन अपने सवाल का जवाब। जिसे अल्लाह सब कुछ दे देता है उसे अल्लाह पर भरोसा होता है, लेकिन अल्लाह को उस पर भरोसा होता है जिसे वो कुछ नहीं देता। कुलसुम भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? उस दरवेश ने आपका चेहरा देखते ही बता दिया कि आप वहां किस मकसद से आई हैं। और सवालों का कागज देखे बिना ही उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। हाँ शकीला, हाँ, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि दरवेश बाबा को इस बात का कैसे इल्म हो गया कि हम वहाँ किस मकसद से गए हैं। और अकीला के सारे सवालों का जवाब उन्होंने बड़े ही बामानी और रूहानी दिए कि सब के सब हैरान रह गए। इसका मतलब है वो वाकई अल्लाह वाले और सच्चे दरवेश है। नहीं नहीं नहीं, हमें उन पर किसी भी तरह का शक नहीं करना चाहिए। हाँ अकीला, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि उन्होंने हमें दुआएं दी और कहा कि हमारी गोद आबाद हो जाएगी। बस। अरे अकीला ने जो सवाल लिखकर भेजे वो कोई सवाल थे? अरे ऐसे सवालों के जवाब तो आम आदमी भी दे सकता है। आम आदमी छोड़ो, बच्चे भी दे सकते हैं। फकरू, अल्लाह के लिए ऐसी बात मत करो। हम उनकी करामात अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। अरे ये तो सोचो, उन्होंने अकीला के सारे सवालों के जवाब बिना कागज देखे ही दे दिए। ये अंदाजा था उस ढोंगी का। अरे ऐसे ढोंगी लोग कुछ रटी रटाई बातें सुना देते हैं ठगने के लिए, और आप जैसे लोग ये समझ बैठते हो कि उसके पास कोई रूहानी ताकत है। भाईजान, क्यों अपनी जुबान से किसी को बुरा कह रहे हैं? अगर आपको उन पर भरोसा नहीं है तो अब आप मत जाइएगा उनके पास। अब तो मैं जरूर जाऊंगा उस पाखंडी दरवेश के पास, जरूर जाऊंगा मैं। फकरू, अल्लाह के लिए उनके पास जाकर उनकी दिल शिकनी मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी दुआ हमारे लिए बद्दुआ बन जाए। अरे भूल जाइए कि उसकी दुआओं से आप मां बन जाएंगी। मैं जाऊंगा उसके पास, ऐसे सवाल पूछूंगा, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे मत कट जाएगी उसकी, तमाशा बना के रख दूंगा सबके सामने ताकि वो लोगों को गुमराह ना कर सके। देखना तुम लोग। ऐ लोगों, बावजू रहा करो। बावजू रहने वालों की अल्लाह ताला रिज़्क़ से तंगी हटा देता है।
उस रब्बुल इज्जत को हमेशा हाजिर नाजिर जानो, उसके वजूद से कभी इनकार मत करो, वरना तंगी में आ जाओ। तू मेरे सामने जो सवाल लेकर आया है अच्छा है कि ना पूछ, वरना खाम खा खसारे में आ जाएगा। अगर तुझे अपने दरवेशी पे इतना गुमान है तो सवालों से कतरा क्यों रहा है? क्योंकि अगर कोई मेरे परवरदिगार की शान में गुस्ताखी करे तो बाखुदा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तू ये क्यों नहीं कहता कि तेरे पास मेरे सवालों के जवाब है ही नहीं, तू दे ही नहीं सकता? तो फिर पूछ जो तू पूछना चाहता है, लेकिन इसके बाद मेरे गुस्से का, मेरे गजब का तू जिम्मेदार होगा। तू भी याद रखना दरवेश कि अगर तू मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो तुझे इस बस्ती से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। सुना तो नहीं? तू क्यों अपनी जिल्लत कराना चाहता है नादान? जिल्लत तो तेरी होगी दरवेश। तो फिर पूछ, तेरा सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल यह है कि सब जानते हैं कि खुदा मौजूद है, पर वो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर तू मुझे खुदा दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि खुदा होता है। दिखा सकता है तू? खुदा को नहीं दिखा सकता ना? मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे सकता? तो ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, तू कहता है कि जो कुछ करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर इंसान को उसके जुर्म की सजा क्यों मिलती है? वो भी तो अल्लाह करवाता है, तो फिर सजा कैसी? ठीक है, तो मेरे तीसरे सवाल का जवाब दे दे तू। मेरा तीसरा सवाल है कि अल्लाह शैतान को दोज़ख में कैसे आग में जलाएगा? क्योंकि शैतान खुद आग का बना होता है, तो आग को कैसे जला सकती है? जवाब है तेरे पास? मैं जानता था कि तू मक्कार है, फरेबी है, पाखंडी है, जानता था मैं। मेरे किसी भी सवाल का जवाब तेरे पास नहीं है। तू यहीं रुक, तुझे मैं ऐसी सजा दूंगा तू याद रखेगा। यहीं रुक। ए नादान, मैंने तेरे हर सवाल का जवाब दे दिया है, हर सवाल का जवाब। तुम तो लहूलुहान हो रहे हो, ये जख्म कैसे लगा तुम्हारे सर पर? हुजूर, ये उस फरेबी मक्कार दरवेश का जुर्म है। उसने मेरे पेशानी पर पत्थर मार दिया हुजूर। दरवेश? कौन दरवेश? जी, हमारे बस्ती में एक दरवेश है। वो अपने आप को अल्लाह वाला और पहुंचा हुआ फकीर बताता है, और वो बस्ती के मासूम लोगों को ठग रहा है। जब मैं उसका इम्तिहान लेने वहां पहुंचा तो उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर मेरे पेशानी पे मार दिया, लहूलुहान कर दिया मुझे हुजूर। वो दरवेश है या कोई पागल दीवाना जिसने तुम्हारे सर पर पत्थर मार दिया? लोगों को झूठे करिश्मे दिखा दिखा कर ठग रहा है, फंसा रहा है। मैं तो कह रहा हूं उसे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसे इस बस्ती से निकाल देना चाहिए हुजूर। मुझे जख्मी करने का मुजरिम है वो, और इस जुर्म के लिए उसे संगीन से संगीन सजा मिलनी चाहिए हुजूर। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं तो पूछ लीजिए लोगों से कि कैसे उसने पत्थर उठाकर मेरे पेशानी पर मारा और मुझे लहूलुहान कर दिया हुजूर। पूछ लीजिए। यकीनन हम उसे इस गुनाह के लिए सख्त तरीन सजा देंगे। तुम लोग जाओ और उस दरवेश को फौरन गिरफ्तार करके हमारे हुजूर में पेश करो। फखरुद्दीन, तुम घर जाकर अपने जख्म की मरहम पट्टी करो। खुदा हाफिज। खुदा। ये भाईजान भी ना बड़े ही जिद्दी हैं। पता नहीं दरवेश बाबा से क्या सवाल करने गए हैं जो अभी तक घर लौट कर नहीं आए। भाईजान, 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 क्या हुआ? आपके इतना खून कैसे बह रहा है भाईजान? खून? किसका खून बह रहा है? अरे या अल्लाह, ये क्या हो गया? इतनी गहरी चोट कहाँ से लगा कर आ गए? अरे ये सब उस दरवेश की वजह से हुआ है। दरवेश की वजह से? वही दरवेश जिसकी तारीफ तुम दिन रात करती रहती हो, उसने पत्थर मार के मेरा सर फोड़ दिया। दरवेश ने आपको पत्थर मारकर जख्मी किया? अरे इतने शिद्दत से पत्थर मारा कि मेरा सर खुल गया। और वो कोई दरवेश वरवेश नहीं है, पागल है वो, पागल। मैं मरहम पट्टी लेकर आती हूँ। भाईजान को बहुत गहरी चोट लगी है। जल्दी
भाईजान, जब हमने आपको वहां पर जाने के लिए मना किया था तो फिर आप वहां पर गए क्यों? तुम भी ना फकरू अपनी जिद के पक्के हो, वहां जाकर जरूर उल्टी सीधी बात की होगी। अरे कोई उल्टी सीधी बात नहीं की मैंने, वहां तो बस मैं उस मक्कार से सवाल पूछने गया था। सवाल तो फिर पूछे होंगे आपने उनसे उल्टे सीधे सवाल। जल्दी। भाईजान, मैं तो कहती हूँ ऐसे फकीर और दरवेशों से ना दूर ही रहना चाहिए। अरे ऐसे लोगों का ना कोई भरोसा नहीं होता कि कब क्या कर दे। और आपने भी न जाने कैसे सवाल पूछे होंगे। वो जो भी है, लेकिन उस मक्कार के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। बस बौखलाया हुआ देख रहा था मेरी ओर। जब उसको समझ में नहीं आया, गुस्सा आ गया, पत्थर उठाया, मेरा सर फोड़ दिया उसने। अब समझ में आया क्या हकीकत है उसकी, कितना इल्म है उसके अंदर। फकरू, अब छोड़िए भी, बुजुर्गों के बारे में ऐसी बात नहीं करते। छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं उस दरवेश को। भाईजान, खुदा के लिए और बात मत बढ़ाइए। एक तो बैठे बिठाए पहले ही इतनी तकलीफ मोल ले चुके हैं, ऊपर से बात को और बढ़ा रहे हैं। अरे न ये वहां जाते न ये हश्र होता। हश्र तो पूरा उस दरवेश का होगा। शहरे काजी के पास मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा के आ गया। शहरे काजी के पास? हाँ, और सबूत के तौर पे 4 आदमी भी साथ लेकर गया था। अपना हुलिया भी दिखा दिया और ये भी बता दिया कितनी शिद्दत से उसने पत्थर मारा मुझे। होश तो ठिकाने उस दरवेश के तब आएंगे जब काजी साहब की अदालत में उसे सजा सुनवाई जाएगी। एक दरवेश, एक अल्लाह का वली, एक फकीर, नेक इंसान होता है। लेकिन तुमने अपनी दरवेशी और अपनी फकीरी पर गुमान किया, नाजायज गुमान। और बस्ती के एक शरीफ इंसान फखरुद्दीन के सर पर पत्थर मारकर उसे लहूलुहान। ऐ दरवेश, यकीनन आप एक बरगजीदा इंसान हैं, बुजुर्ग हैं और हमारे लिए भी काबिल इकराम। लेकिन एक काजी का फर्ज होता है कि वो फरियादी को इंसाफ दिलाए और मुजरिम को सजा दे। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की जानिब से हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारा जुर्म यह है दरवेश कि तुमने फखरुद्दीन के सर पर पत्थर मारकर उसे लहूलुहान किया, जो इस बस्ती का बाशिंदा है, एक नेक इंसान है और यहाँ का ताजी है। इसलिए तुम हमारी अदालत में सजा के हकदार हो। गलत, गलत, ये मुझ पर एक इल्जाम है। कतई नहीं दरवेश, क्योंकि हम खुद शाहिद हैं। हमने अपनी आंखों से फखरुद्दीन के सर से खून बहते हुए देखा है। तुमने पत्थर मारा है। पत्थर नहीं मारा काजी शहर, मैंने इसके सवालों का जवाब दिया है। सवालों के जवाब? जी हाँ काजी शहर, मैंने इसे पत्थर मार के इसके हर सवाल का जवाब दिया है। झूठ, झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। काजी शहर, पूछिए, पूछिए इससे, क्या इसने मुझसे सवालात नहीं किए थे? जवाब दो फखरुद्दीन, क्या तुमने दरवेश से सवाल किए थे? हाँ जी, मैंने इससे सवाल किए थे, लेकिन इस दरवेश के पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। शहरे काजी, वो पत्थर ही तुम्हारे सारे सवालों का जवाब था। नादान, तू अंधेरे में जी रहा है, अंधेरे में। आप देख रहे हैं शहरे काजी, किस कदर जिहालत से भरी बातें कर रहा है, बेबुनियाद बातें कर रहा है ये। एक तो पत्थर इसने मुझे मारा और अब कह रहा है वो पत्थर मेरे सवाल का जवाब था। तुम्हारी दलील हमारी समझ में नहीं आ रही है दरवेश। सवालों के जवाब में पत्थर मारते हो और कहते हो कि जवाब दे दिया। तुम यकीनन सजा के हकदार हो। अगर मेरा जुर्म साबित हो जाए काजी शहर, तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है काजी शहर, मैं मुजरिम उस वक्त कहलाऊंगा जब यह साबित हो जाएगा कि मैंने इसके दिए हुए सवालों का जवाब गलत दिया है। इससे पूछिए कि इसने मुझसे क्या सवाल किए थे। पूछिए। फखरुद्दीन, क्या सवाल किए थे तुमने? तुम बोलते क्यों नहीं हो? काजी शहर, अब
बात पर बहस करने का मतलब नहीं है। ये क्या बताएगा? मैं बताता हूं। इसका पहला सवाल था काजी शहर कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर मैं इसे अपना खुदा दिखा दूं तो ये उसे मान लेगा। इसके पहले सवाल का जवाब है काजी शहर कि मैंने इसे जो पत्थर मारा, उसका दर्द का एहसास जिस शिद्दत से यह कर रहा है, ये अपने दर्द की शक्ल दिखा दे। बखुदा इसी वक्त मैं इसे अपना खुदा दिखा दूंगा। काजी शहर, इसका दूसरा सवाल यह था कि जो कुछ भी करता है वो मालिक माबूद करता है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर इंसान को उसके जुर्म की सजा क्यों मिलती? तो फिर पूछिए इससे कि मैंने इसे पत्थर मारकर जो जुर्म किया है वो जुर्म कैसे हो गया? इसलिए मेरा पत्थर मारना खुदा की जानिब से था। जब यह खुद कबूल करता है कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है, तो फिर ये मेरी शिकायत लेकर आप तक क्यों पहुंचा? जो कुछ था, जो कुछ हुआ, वो मौला की मर्जी से हुआ, इसलिए मेरा कसूर नहीं। काजी शहर, इसका तीसरा और आखिरी सवाल यह था कि मलाऊन यानी कि शैतान को अल्लाह ताला आग में कैसे जलाएगा, क्योंकि शैतान आग से बना हुआ है। भला आग से बनी हुई चीज आग में कैसे जलेगी? तो इससे पूछिए शहर काजी कि मैंने मिट्टी से बना हुआ पत्थर जब इसे मारा तो इसे तकलीफ कैसे हुई? मैंने इसे पत्थर नहीं मारा था काजी शहर, बल्कि इसके बेहुदा सवालों के जवाब दिए थे। क्या आपको लगता है कि मैंने इसके सवालों का जवाब गलत दिया? काजी शहर, अगर वाकई आपको यह लगता है कि मेरे मारे हुए एक पत्थर से तीनों सवालों के जवाब गलत हैं, तो मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं और आपके हर फैसले के लिए तैयार हूं। ऐ बुजुर्ग दरवेश, आपने अपनी इल्म की रोशनी में महज एक पत्थर मारकर जिस तरह मुदल्लल और रूहानियत से भरे हुए जवाब दिए हैं, यकीनन अल्लाह के नेक बंदे ही ऐसा कर सकते हैं, और आप उनमें से एक हैं। आप न सिर्फ इस गुनहगार काजी के लिए बल्कि इस तमाम बस्ती के लिए एक चरागे हिदायत है। मैं फखरुद्दीन की नासमझी और नादानी की बदनीयती के लिए आपसे खुद माफी मांगता हूं, और आपसे इल्तिजा है कि आप हमारी इस बस्ती में रहकर अपनी इल्म की रोशनी से यहाँ के लोगों को भी फैज़याब करें। करम होगा। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम?